कंट्री का प्राइम मिनिस्टर और देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं बोल पाए, सब चुप। क्यों चुप रहना पड़ता है? जब आप अपनी काबिलियत से उस पद पे नहीं हैं तब आप बोल ही नहीं सकते, ताकि वो माहौल बनाने के लिए इलेक्शन का। जब वो सत्यपाल मलिक जी ने तो आरोप ही लगाया था जिसका जवाब नहीं दे पाए। आज पूरा देश ये मानता है वो मरे नहीं, मरवाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आदिवासियों की समस्याओं का साथ देना किसान आंदोलन का एक बड़ा रूप है, खंड बटे नहीं इसमें। तो जब इस तरह का काम सरकार बनाने के लिए होता है और लोग बट जाते हैं, इसकी सरकार या इस जाति की सरकार। आदिवासियों को, जो पूरी दुनिया को और आजकल इंडिया में भी जो जंगल बचे हुए हैं, जो ऑक्सीजन बची हुई है, जो वातावरण थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अगर इन्होंने सरेंडर पूरा कर दिया तो वातावरण पूरा ही बदल जाएगा देश का। कब बारिश होनी है, कब नहीं होगी, कब ओले पड़ेंगे, उल्टा पुल्टा सारा काम हो जाएगा। जिस वजह से जिस सीढ़ी, पत्थर, पहाड़, जंगल, इन सब से गुजरते हुए जब प्रोसेस या इवोल्यूशन हुआ तभी तो हम पैदा हुए। हम जंगलों की वजह से हम हैं। और आदिवासी इसलिए आदिवासी हैं कि कम से कम इस एरिया में, इस देश में जो रहने वाले लोग हैं उनमें ये भाई हमारे से सबसे पुराने हैं। बाकी लोग भी इधर उधर धरती पे पूरा ह्यूमन माइग्रेशन चला है और चलता ही रहा, आज भी तो चल रहा है। कितने लोगों ने सिटीजनशिप ले ली अमेरिका की, कितने हमारे लोग भाग रहे और हमारे नागरिकों को हथकड़ी लगा के यहाँ छोड़ गए कि संभालो अपनों को। जैसे किसी का डांगर खेत में बढ़ जाए और उसको जूत मार के, पीट के, उसका पैर जोड़ के कोई गिर जाए हमारे गांव में आके, लो भाई संभालो अपने डांगर को। इस तरह हमारे लोगों के साथ किया। और देश का प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर और देश की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं बोल पाए, सब चुप। क्यों चुप रहना पड़ता है? जब आप अपनी काबिलियत से उस पद पे नहीं हैं तब आप बोल ही नहीं सकते। इससे साबित होता है प्राइम मिनिस्टर अपनी काबिलियत से प्राइम मिनिस्टर नहीं है, बहुत सारे जज अपनी काबिलियत से जज नहीं है। इसी वजह से देश की स्थिति है और इसमें जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जुडिशरी में तो बहुत सारे नालायक लोग फिट हुए, बहुत सारे, क्योंकि देश का पैरामीटर न्याय का, असमानता का, शोषण का, जो भी कुछ हो रहा है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो हो रहा है, मीडिया का जैसे गोदी मीडिया हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की है। वो बिल्कुल काम नहीं कर रहे। उनको हमने 10 फुट ऊंचे मचान पे बिठाया हुआ है ताकि वो देखते रहें कि नीचे वाले, जिनकी जिम्मेवारी पार्लियामेंट में कानून बनाने की है या उनको कानूनों को इम्प्लीमेंट करने की है या डे बाय डे के काम को करने वाली है, क्या वो घर के सदस्य सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसकी ड्यूटी थी। उसको सिटी भी पकड़ा रखी, उसको पूरी पावर दे रखी कि इन सबको कंट्रोल कर सकता है। वो सारे के सारे खुद ही कंट्रोल हो गए। सब रिटायरमेंट के बाद, बहुत ये भाषा थोड़ी कड़वी लगेगी, वरना आम भाषा, आम ये डिस्कशन करते हैं वकील कि जैसे कुत्ते जीभ निकाले रहते हैं। कई बार कुत्तों को भी बदनाम होता, बल्कि इससे बात, कुत्ता तो बेचारा पसीना आता तो जीभ निकालता है, सांस और ठंडक लेने के लिए उसका टेम्परेचर वहां से कंट्रोल होता है। इस तरह जीभ निकाले हुए हैं जजेस जो पार्लियामेंट में। जेटली ने भी कहा था कि रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिल जाए। अरे कितनी नौकरी करोगे तुम? तो साथियों, आदिवासियों की समस्याओं का साथ देना किसान आंदोलन का एक बड़ा रूप है और उससे किसान ही और सशक्तिकरण होगा, किसानों का ही मजबूती उससे होगी। ये दोनों ज्वाइन हैंड कर लेंगे, उस वक्त दिल्ली में बैठे हुए लोगों को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा और सबका भला होगा। और किसान नेचुरल प्रोडक्ट अभी भी कोई मिल रही है देश में, हमारे यहाँ तो नहीं मिल रही। सब हम भी उस अपराध में शामिल हो गए हैं, खेतों में पेस्टिसाइड और इस तरह का अपराध कर रहे हैं जिन चीजों को हम अपने परिवार को भी नहीं खिला सकते। गांव में, गांव के पशुओं को भी कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि गांव के आसपास जो पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं या उस पानी में जाते हैं, उसको पीते हैं लोग, सांस लेते हैं, भयंकर कैंसर फैला हुआ गांव में। ये सारा का सारा प्रदूषण, ये दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं कितने पैसे के एयर प्यूरिफायर लगा रहा होगा, जहाज में भी सारा जुगाड़ उसका हो रहा है फिट। आम आदमी का कहां हो रहा है? जहां हवा इतनी नहीं चल रही वहां पे डीडीए बार बार एक्वायर करके और जमीनों को मकान बना रहे हैं। हमारा हरियाणा भी बोला हो गया, वो जो आउटर पेरिफेरल रोड बढ़ाया था उसमें भी 3 शहर बसाने की कह रहे,
और लोग इतने मजबूर हैं, उनमें इतनी अकल नहीं, वो सोचते हैं यार पैदा तो कुछ होता नहीं, बेच दो कुछ पैसे आ जाएंगे, बालक रोजगार कर लेंगे या कुछ हो जाएगा। अरे जियोगे कैसे, कहाँ जियोगे? दिल्ली का कोई आदमी ऐसा नहीं जो हाथ खड़ा करके ये कह दे भाई मेरा गुजारा बिना दवाई है, मैं पूरे 2 साल से कभी बीमार नहीं हुआ। गांव में अभी भी बचे हुए हैं लोग जो कहे मैंने पूरी जिंदगी दवाई नहीं ली। वो सिर्फ हवा का प्रोग्राम है। प्राण पूर्ण कुछ नहीं छूटते किसी के कि भाई प्राण चले गए, आदमी मर गया। अरे शरीर में ब्योत ही नहीं प्राण लेने का, प्राण तो चारों तरफ घूम रहा है। आत्मा छोड़गी, आत्मा नहीं छोड़गी, अपना ही ब्योत नहीं, आत्म ब्योत ही नहीं रहा हवा खींचण का, इसलिए और ढकोसले में उड़ जा रहे हैं। और साथियों, मैं तो ये कह रहा जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं सबका कब्जा लो, मुस्टंडों के भरोसे मत छोड़ो। वो आपके पैसे से बने हुए हैं, उसकी व्यवस्था आप करो। रंड मलंग लाल पीले कपड़े पहने हुए लोगों के हवाले मत छोड़ो। दुराचारी व्यभिचारी लोगों के अड्डे मत बनने दो। जो भी रिलीजियस स्थान है, कोई किसी भी रूप में हो, चाहे वो मंदिर के रूप में हो, गुरुद्वारे के रूप में हो, किसी मस्जिद के रूप में हो, किसी चर्च के रूप में हो, मुस्टंडों का इन पे कोई अधिकार नहीं। इन पे अधिकार जनता का है। किसी मौलवी का, किसी पंडित का, किसी पुजारी का, किसी फादर का, किसी ग्रंथी का इनसे कोई लेना देना नहीं। वो काम अगर सही करते हैं तो उनकी इज्जत करो, नहीं सबको दफा करो। टेबल पे बिठा के बात करना, पूरे देश के सामने मीडिया के जरिए बातें होनी चाहिए, क्या बात है, इनका मुद्दा क्या है और सरकार ने इनकी बातें क्यों नहीं मानी। ये बताने की ड्यूटी सरकार की है। सरकार किसी के बाप की नहीं, किसी की जागीर नहीं, ये देश की जागीर है। देश की जनता ही सरकार है, असली सरकार। देश पार्लियामेंट भी जब नपुंसक हो जाए तो देश के लोगों का ये हक है अपने अपने एमपीओ के कान पकड़ के पूछे क्या कर रहा हूं वहां पे, ये बात क्यों नहीं पूछी आपने। इस तरह का व्यवहार रखिए, क्योंकि ज्यादातर पार्लियामेंटेरियन या विधानसभाओं में एक कानून बना तो इसलिए था कि पार्टियां छोड़ के इधर उधर भाग जाते थे, हमारा हरियाणा बदनाम, आया राम गया राम। उस पर अंकुश लगाने का इन्होंने एक गलत तरीका चुना। इससे सारे पार्टियों के जनप्रतिनिधि पार्टियों के मदारी के बंदर हो गए, बोल ही नहीं सकते। उनसे तो बल्कि मॉर्निंग में बयान दिवाया जाता है, ये बयान देना है। वो बेचारे डीपी भी अपने फोन पे वो लगाते हैं जो उनको बताई जाती है, राधे राधे फलाने फलाने, इस तरह के ड्रामेबाजी वो डीपी पे देख के पता चल जाता है कि ये मदारी का बंदर है और ये बंदर कितना पुराना है। इस तरह से तो देश में एक भी अगर हत्या, एनकाउंटर, चाहे यूपी में हो, देश में कहीं भी हो, किसी को गुंडा कह के, कई बच्चों को पकड़ के टांगों में गोली मारी जाती है, ऐसे केस हैं। ये बहुत अपराध है और ये जानबूझ के उन लोगों के साथ होता है जो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, उनकी सुनता कोई नहीं, और जिनके जुगाड़ नहीं है या जिनको लगता है राजनीति में हमारे प्रतिद्वंदी बन सकते हैं, उस तरह के इन लोगों के साथ ये बदमाशी होती है। और इस बदमाशी को रोकने में इस देश की सारी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फेल हुई है। इसलिए हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट पे खास नजर रखिए, जजों पे भी नजर रखिए, किस जाति का है, किस परिवार का है, इसकी क्या हिस्ट्री है, ये रिटायर होकर कहां जा रहा है, इससे पहले इसको लगवाने में कौन शामिल था, किसका ये लगवाया हुआ है। सारी बातों पे ध्यान रखिए पूरा का पूरा और खुल के बोलिए। जब तक बोलेंगे नहीं बात नहीं बनेगी। जो नहीं बोलता उसके तो खेत को भी चिड़िया खा जाती है। हम खेत में जाके बोलते थे, सारा दिन काम किया हमने खेतों में इस तरह से अपने अनाज बचाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के भी रूलिंग है, जजमेंट्स हैं। देश में किसी के साथ भी हिंसात्मक तरीके से इस तरह से मारा नहीं जाता। ये बदनाम करते हैं जान के मीडिया में। मैं तो कई बार ऐसा लगता है हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी दुरुपयोग होता है। कई किस्से कहानियां वो सरकार में रहने वाले लोग जो सत्ता में बने रहना चाहते हैं मिसयूज करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी आज तक भी इस देश में कितना गदर फंड है। देखो, इंटेलिजेंस एजेंसी का हिसाब किताब पार्लियामेंट को भी नहीं पता जो देश है। इंटेलिजेंस एजेंसी का बजट कहां जा रहा है, क्या प्रोग्राम किया, उसका भी नहीं पता। दो ही आदमी को पता है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। वो जैसे हैं वो आपको पता है। दुरुपयोग हो रहा है कि सदुपयोग हो रहा है। कई तरह के तो ऐसा मानना है लोगों का, वकीलों का, कि कई विस्फोट और कई षड्यंत्र तो खुद हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए सरकार में बैठे हुए लोग 2 नंबर से करवाते हैं।
बताओ कहां जाएगा विश्वास, कहां जाएगा देश? ताकि वो माहौल बनाने के लिए इलेक्शन का, जब वो सत्यपाल मलिक जी ने तो आरोप ही लगाया था जिसका जवाब नहीं दे पाए। आज पूरा देश ये मानता है वो मरे नहीं मरवाए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। गलत काम करने वाला, इंसानों के खिलाफ काम करने वाला, भाईचारे के खिलाफ काम करने वाला आपका सगा नहीं है, कोई भी है, जो आपने की जाति का हो चाहे आपके रिलीजन का हो, वो सारे के सारे मानवता विरोधी हैं। इन बातों का ध्यान रखें। आदिवासियों के साथ कोई भी अपराध, कोई भी हिंसा नक्सलवादी के नाम पे तो होगी, पूरे किसान उनके साथ खड़ा होगा। इस तरह के किसी काम में जब भी आदिवासी समाज को जरूरत पड़ेगी, किसान समाज सबसे आगे खड़ा मिलेगा। ठीक है सतीश जी।